कीमतें क्यों नहीं ठीक होती जी? पाकिस्तान में तो लोग 170 रुपये पे 65 रुपये पे डॉलर चला गया है और कीमतें हैं कि वो आसमान को छू रही हैं। कैसे जिंदा रहेगी आबादी? देखिए, मैं समझता हूँ कि वाकई जो है ना इस वक्त जो इन्फ्लेशन की जो पोजीशन है और जो कीमतों का जो हाल है, मीडियम क्लास लोग यानी व्हाइट कॉलर क्लास इस वक्त सबसे ज्यादा पिसा हुआ है। इतना ज्यादा है कि मैं आपको बताऊं, हमारी फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं वहां हम कुछ, सिर्फ आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ साहब कि आपको इसका अंदाजा होगा कि क्या पोजीशन है। वो लोग जिनके जो अपने घर में 25 से 30 हजार रुपए लेके जाते हैं, हम कुछ जक़ात का फंड रख देते हैं एक आदमी के पास जो उनकी तहकीकात करके उनको देता है कि वाकई इनके घर में बड़ा प्रॉब्लम है। आज खाने पीने का प्रॉब्लम है, उस ज़कात के पैसे वो लोग लेके जा रहे हैं जिनकी तनख्वाह 25-30 हजार रुपए है, वो भी आज वो पैसे लेके जा रहे हैं। इससे सारी चीजें आपके पास रोशन हो जाती हैं कि वाकई देखें, आटा बड़ी जरूरी और अहम चीज है, स्टेपल फूड है पाकिस्तान का। अगर उसका 400 रुपए का थैला हो जाएगा, 80 रुपए का अगर आटा हो जाएगा तो ये बहुत ज्यादती है। लेकिन मैं जरूर ये देख रहा हूँ कि हुकूमत उसके ऊपर बड़ी मेहनत कर रही है कि किसी तरह से इसको नीचे ले आया जाए। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये जो काम नदीम साहब ये कर रहे हैं, उसको करने का जो तरीक़ेकार है वो क्या है। देखिए, सारा कुछ सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड करता है, बाकी तो कोई चीज है ही नहीं। अगर आपकी जो मिनिस्ट्री है फूड मिनिस्ट्री, इसके बाद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, आपकी प्रोड्यूस आई और आपने फूड मिनिस्ट्री के थ्रू उसको अगर मार्केट करना है, तो क्या कोई कैलकुलेट करने वाला नहीं है कि इस साल हमारी डिमांड क्या होगी, हमने एक्सपोर्ट कितना करना है, अफगानिस्तान को कितना देना है, और हमारे चारों सूबों के दरमियान किस तरह से उसकी तकसीम होगी, और हमारी अपना क्रॉप कितना है। क्रॉप की साइज तो जब ये पूरा नहीं हुआ होता उसी वक्त प्रेडिक्शंस हो जाती हैं। जैसे हम कॉटन की क्रॉप को हम बराबर वॉच करते रहते हैं, इस दफा बड़ी बहुत कम हो गई है, 8.5 लाख हो गई, लेकिन उसको हम वॉच करते हैं, उसी के हिसाब से उसकी प्राइजेस डिटरमिन होती है। इसी तरह से गंदम हुआ, तो सबसे बड़ी जरूरी चीज इस मुल्क में जो है वो आपकी गंदम है। उसकी अगर एवेल्युएशन पहले हो जाती कि क्रॉप की साइज क्या है, हमारी पिछले साल खपत क्या थी, आज बढ़ के क्या होगी, और अफगानिस्तान में कितना जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि आज जो ये सूरत हाल है इतनी ज्यादा वो पहले ना कभी हुई है, ना ये भी ना होती अगर इसको प्रॉपरली हैंडल किया जाता। लेकिन जुबैर साहब, कितनी देर हम ऐसे चलेंगे? 2-3 सालों में, पिछले बल्कि कह लें कि 5 साल नून लीग के और 2 साल ये 7 साल बरामदात भी नहीं बढ़ी, और ग्रोथ अब आपकी पिछले 2 सालों में तकरीबन सिफर पे आ गई है। 1.9 पहले साल की थी, अब नेगेटिव में चली गई है 1-1.5%। तो जीरो ग्रोथ, फूड इन्फ्लेशन 30-35%। नदीम साहब, ये कैसे अगर आप जिंदा रहेंगे, सर्वाइव कैसे करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जब आप बढ़ाना चाहते हैं, एक तो देखिए इस साल का तो मैं इनको बड़ा मार्जिन देता हूं कोविड का, लेकिन पिछले सालों में जो ग्रोथ नहीं आ रही उसकी वजह तो उनको देखनी चाहिए। हम उनको बता रहे हैं कि देखें, हमारे कॉम्पिटिटर की कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम है, आपको हम बताते हैं, हम ये कहते हैं कि आप किसी फॉरेन कंपनी, स्विस कंपनी को लगाएं जो आपके नजदीक ईमानदार तरीन लोग हों, उनको लगाएं, और हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंपीटिंग कंट्रीज को आप इवेल्युएट कर दें। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ आज मैंने किसी जगह आर्टिकल छपा देखा है कि पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बिजली के निर्ख हैं वो तकरीबन 26%, 26% ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू आवर रीजनल कंपेरेटर्स, जिसमें बांग्लादेश है, इंडिया है, थाईलैंड है, ये सारे ममालिक उन्होंने शामिल करके एक स्टडी तैयार की। 26% ज़्यादा है। तो 26% अगर बिजली की कीमत इनपुट कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर एंड प्रोडक्ट भी तो महंगी होगी। बिल्कुल, मैं आपके तरफ से प्राइम मिनिस्टर से ये कहना चाहता हूं कि आप ये देखें कि आप खुद RLNG इंपोर्ट करते हैं। गैस हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट एनर्जी है जिससे हम उसको सारी मिलें, सारा एक्सपोर्ट आपका डिपेंड करता है गैस के साथ, क्योंकि हम जनरेशन अपनी करते हैं, ये सब कुछ हमारा है। मैं सिर्फ आपके तवज्जुह से उनके सवाल ये करता हूं कि आप खुद देखें कि RLNG आप इंपोर्ट करते हैं, $11.5 $12 में आप खुद दे रहे थे, इस मुल्क में बेच रहे थे, गवर्नमेंट मंगाती है, गवर्नमेंट बेचती है, और आपने आज उसके दाम SSGC के 6.67 में SSGC दे रहा है और SNGPL 6.47 में दे रही है, यानी तकरीबन आधा दाम हो गया आपकी गैस का दुनिया के अंदर। तो ये क्या दुनिया में इसका इंपैक्ट नहीं आएगा? अब इसमें किसी कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। जब आपकी RLNG आपके घर में, जिसमें आपका कतर का जो आपका एग्रीमेंट है, जिसमें आपकी महंगी गैस और सस्ती वाली दोनों को आप हाइब्रिड करते हैं, उसके बाद आप इस दाम में खुद दे रहे हैं। इसका आप तुर्रा ये देखें कि जो इंडिजीनियस गैस है, जो हमारी डोमेस्टिक गैस है, उसके रेट बढ़ाए। अभी उन्होंने जो ना एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सेक्टर के उन्होंने जो 800, 700 और 86 थे, उसको उन्होंने
₹930 किया कि जी हमारे पास एलएनजी इसमें इंडक्ट करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। आप मुझे ये बताएं, ओगरा ने रिकमेंड किया कि 6% कम कर दी जाए रिटेल, क्योंकि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है ब्रांड की इंटरनेशनल प्राइस के साथ। अगर आप इसको करेंगे तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे कम होगा? आप एनर्जी इज द फर्स्ट थिंग विच इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर। अगर आप उसके अंदर अगर आप उसको देखेंगे नहीं कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, इस एनर्जी को कॉस्ट के, हम कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री को कैसे बनाएंगे। हमारी कोई मोनोपोली नहीं है। हम पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम ब्रांड्स क्रिएट करने में कामयाब नहीं हुए। हम तो ब्रांड्स के सप्लायर्स हैं, ब्रांड के वेंडर हैं।